हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निजी मैथ्स एंड आर्ट्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको ज्योमेट्री की कंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराऊंगा। एक्सरसाइज का नेम है एक्सरसाइज 2A कंस्ट्रक्शंस ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको हेडिंग में लिखा है कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD और आपको जो डायमेंशंस गिवन है वो AB, BC, AD, AC एंड BD इन साइड्स के डायमेंशंस लेंथ गिवन है आपको और आपको क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, आप जो है सबसे पहले एक रफ फिगर बना लें क्वाड्रिलेटरल की। तो क्वाड्रिलेटरल जो होती है वो 4 साइडेड की क्लोज्ड फिगर होती है। तो मैं यहाँ एक रफ फिगर बना लेता हूँ, ऐसे ही किसी भी शेप की रेक्टेंगल जैसी दिखने वाली बना लेते हैं। एक 4 साइड की फिगर बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल और इस पर नेम भी लिख देते हैं, वर्टिसेस नेम ABCD। ये रफ फिगर है। इस रफ फिगर की हेल्प से हम यहाँ फेयर फिगर बनाएंगे। अब यहाँ AB की वैल्यू 4 सेंटीमीटर गिवन है, BC की वैल्यू 3 सेंटीमीटर गिवन है, AD की वैल्यू 2.5 सेंटीमीटर है, AC की वैल्यू A से लेकर C तक। तो A से C कोई लाइन नहीं है तो मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूँ, ये एक डायगोनल है। तो डायगोनल AC भी आपको गिवन है 4.5 और BD B से D को भी ज्वाइन करें और ये भी एक डायगोनल है, ये डायगोनल 10 दिया है। अब आपको यहाँ ये रफ फिगर बन गई है, इस रफ फिगर की मदद से यहाँ फेयर फिगर बनानी है। अब यहाँ पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस रफ फिगर में देखें बेस जो है नीचे हमने रफ फिगर में वो AB ले रखा है। तो हम सबसे पहले एक AB साइड ड्रॉ करेंगे 4 सेंटीमीटर की। तो मैं यहाँ 4 सेंटीमीटर की एक साइड ड्रॉ कर लेता हूँ जिसको नेम दे देंगे AB। तो ये मैं यहाँ 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगा। 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से लेकर 4 तक ये 4 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और यहाँ दोनों कॉर्नर्स पे आप डॉट्स बना लेंगे, डार्क कर देंगे इसे और यहाँ लिख देते हैं AB 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, ये AB तो आपने ड्रॉ कर दिया है। अब A से ऊपर की तरफ एक लाइन जा रही है AD जिसकी लेंथ है 2.5। तो यहाँ पर आपको कंपास का यूज़ करना है। अब कंपास में आप क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्केल 2.5 सेंटीमीटर आप मेजर कर लें कंपास में। तो मैं 0 से लेकर 2.5 तक कंपास में मेजर करूँगा, 0 पे रखेंगे और पेंसिल की टिप 2.5 पे लेंगे। तो ये मैंने मेजर कर लिया यहाँ 2.5। तो 0 से 2.5 तक और A से बनाना है 2.5 ऊपर की साइड। तो हम A पर कंपास रखेंगे और ऊपर की साइड 2.5 का एक आर्क ड्रॉ कर देंगे। तो ये मैंने आर्क बना दिया 2.5 का। ये जो आर्क आया है ये 2.5 सेंटीमीटर का है। अब आपको करना क्या है, यहाँ ये जो D पॉइंट है, ये D पॉइंट आपको दो साइड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मिलेगा। एक तो लाइन AD है जो 2.5 की है और दूसरी लाइन है BD। BD कितनी थी, BD आपकी 10 थी। तो 10 सेंटीमीटर की लाइन ये है, 2.5 सेंटीमीटर की लाइन ये है और जहाँ 10 और 2.5 वाली आपस में मीट करी, ये 2.5 वाली लाइन थी और ये 10 वाली लाइन थी। तो ये जहाँ आपस में मीट कर रही हैं वहाँ पर D है। तो अब आपको क्या करना है, B से 10 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करना है जो 2.5 वाले आर्क में जाकर कट होगा। ये 2.5 वाली लाइन है तो 2.5 का आर्क तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। अब हम एक 10 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे B से। तो B से 10 का आर्क लगाएंगे और जो यहाँ पर 2.5 वाले आर्क में कट हो जाएगा। अब आप ये 10 मेजर करेंगे, 10 सेंटीमीटर का आर्क स्केल से कंपास में। तो यहाँ आप 10 सेंटीमीटर मेजर करेंगे। अब आप ऑब्जर्व करेंगे कि 10 सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा है डिस्टेंस। मैंने यहाँ मेजर कर ली, 0 से लेकर 10 तक मैंने मेजर कर लिया कंपास में। तो ये 10 सेंटीमीटर का आर्क है। मैं यहाँ से इसको अगर ड्रॉ करना भी चाहूँगा तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये 2.5 वाले में तो कहीं कट होगा ही नहीं, ये तो बहुत दूर बन रहा है। यानी इस क्वेश्चन में आपका थोड़ा करेक्शन है,
जो आपकी बुक में प्रिंटिंग है वो मिस्टेक है। यहाँ पर आपको BD की लेंथ 10 दी है और 10 सेंटीमीटर की लेंथ लेकर आपका ये क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। तो ऐसे में आप क्या करें, ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस की हो रही है BD, हम इसे रिड्यूस कर देते हैं। तो आप अपनी अपनी बुक में इसे करेक्ट कर लें। ये जो है 10 ना ले करके हम इसे थोड़ी छोटी ले लेते हैं, इसकी हाफ ले लेते हैं 5। तो यहाँ जो मैंने 10 ली थी रफ फिगर में, मैं इसे 10 से रिड्यूस करके 5 बना लेता हूँ। अगर मैं 5 लूँगा तो ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ अब, तो मैंने A से D जो लाइन थी ये 2.5 की तो मैंने आर्क लगा लिया था। अब B से उधर की तरफ लगाना है, कितने का आर्क लगाना है आपने, 5 सेंटीमीटर। ये मैंने 10 को चेंज करके 5 ले लिया है। तो अब मैं 5 का आर्क मेजर करता हूँ। सबसे पहले कंपास में 5 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं। ये मैंने 5 सेंटीमीटर यहाँ मेजर कर लिया। तो कंपास में हमने 5 सेंटीमीटर मेजर कर लिया है। अब आपको अगला वर्क क्या करना है, आप आर्क लगाएंगे, यहाँ इधर रखेंगे और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, कितने का, 5 का। ये मैंने आर्क ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर आर्क ड्रॉ करने से आपको फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया। ये वो पॉइंट है जहाँ पर 2.5 वाला आर्क और 5 वाली जो लाइन थी उसका जो हमने आर्क ड्रॉ करा था वो आपस में क्या करे, मीट कर गए। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। तो मैं ये वाला पॉइंट क्या लिख दूंगा, ये D पॉइंट है। और मैं यहाँ ज्वाइन भी कर दूंगा। मैं इन्हें ज्वाइन कर देता हूँ A से D को। और B से भी ड्रॉ कर देते हैं ये लाइन, ये। तो आप यहाँ रफ फिगर से मिला लें। ये जो AD वाली लाइन थी वो ये है, कितनी सेंटीमीटर की, 2.5। और ये BD जो थी ये 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में 10 गिवन थी, लेकिन 10 वाले से आपका क्वेश्चन कंप्लीट ना हो पाता, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल नहीं बन सकता था 10 लेकर, इसलिए हमने यहाँ 5 ले ली। तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक थी, वो आप करेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास ये D पॉइंट तो आ गया। अब आप क्या करेंगे, ये A से C तक जाने वाली लाइन 4.5 है। तो आप कंपास में स्केल की हेल्प से 4.5 मेजर करें। 4.5 4 और 5 के बिल्कुल सेंटर में होता है। तो यहाँ 4.5 तक मेजर करेंगे हम। पेंसिल की टिप 0 पे ले आएंगे। तो ये हो गई आपकी 4.5। अब हम क्या करेंगे, A से उधर की तरफ जाने वाली लाइन 4.5 की है, तो हम इधर की तरफ एक 4.5 का आर्क लगा देते हैं। जैसा रफ फिगर में दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल सेम वही करना है आपने। तो उधर की तरफ जा रही है लाइन, तो हम इधर की तरफ ही आर्क लगाएं। ये मैंने आर्क लगा दिया 4.5 का। तो ये जो आर्क आया ये 4.5 का आया। अब मुझे B से एक आर्क ऊपर की तरफ लगाना है 3 सेंटीमीटर का। तो मैं यहाँ 3 सेंटीमीटर का एक आर्क लगाऊंगा B से ऊपर की साइड। और आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे ये जो C पॉइंट है ये एक तो AC वाली लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और BC वाली लाइन का। दोनों AC और BC आपस में मीट कर रही हैं C पर। तो AC वाला आर्क मैंने लगा दिया है। अब 3 सेंटीमीटर का आर्क लगाऊंगा। पहले मैं 3 सेंटीमीटर स्केल से मेजर कर लेता हूँ कंपास में। 3 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 0 से 3। तो ये 3 सेंटीमीटर मैंने मेजर कर लिया है। मैं B से ऊपर की तरफ लगा देता हूँ। अब आप ऑब्जर्व करेंगे ये दोनों आर्क आपस में कट हो गए। तो ये जो आर्क आपस में कट हुए हैं ये पॉइंट आपका C पॉइंट है। तो मैं यहाँ C डाल देता हूँ और B से C को ज्वाइन करूँगा। तो ये बन जाएगी BC साइड। कितने सेंटीमीटर की है ये, 3 सेंटीमीटर की, क्योंकि हमने आर्क 3 सेंटीमीटर का लगाया था। और दूसरी मैंने AC बनाई थी कितने सेंटीमीटर की, 4.5 की। तो A से C को ज्वाइन करेंगे। तो A से C को ज्वाइन कर देता हूँ मैं। और ये कितनी है इस पे भी लिख देता हूँ। ये जो मैंने बनाई है ये है 4.5। अब यहाँ आपको एक लाइन और ड्रॉ करनी है DC वाली लाइन।
तभी ये फिगर ए बी सी डी क्लोज्ड फिगर हो जाएगी, और क्लोज्ड फिगर होने के बाद ये क्वाड्रिलेटरल कहलाएगी। तो पहले मैं डी से सी को भी क्या कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। तो डी से सी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हम इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में मिला देते हैं। तो ये आपकी फिगर अब कंप्लीट हो गई है, और ये आपको क्या मिल गया, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी मिल गया। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट का सेकंड पार्ट करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर, पार्ट नंबर फोर्थ पार्ट में भी आपको डायमेंशंस गिवन है, एंगल बी भी गिवन है, यहाँ पर एंगल्स भी गिवन है और साइडें भी गिवन है। पहले तो मैं आपको रफ फिगर ड्रॉ करके दिखाऊंगा, और आप भी रफ फिगर की हेल्प से ही फेयर फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले एक 4 साइड की रफ फिगर बना लेते हैं। यहाँ पर आपको एंगल्स दिए हैं। अब एंगल्स वाले क्वेश्चन में आप एक चीज़ सबसे पहले ध्यान रखें, मैंने रफ फिगर तो ड्रॉ कर ली है, लेकिन मैंने इन पे वर्टिसेस नेम नहीं डाले। मैं अभी रुक गया हूँ वर्टिसेस नेम लिखने से पहले। क्यों ऐसा? इसलिए यहाँ एंगल्स गिवन है, और हमेशा एंगल्स को आप बेस पर लो, ऊपर वाली लाइन पर कभी एंगल को नहीं लेना, उससे आपको प्रॉब्लम आएगी। तो सबसे पहले एंगल B45 है, तो बेस पर डालें इस वाले कोने पर B, और इस वाले कोने पर डालें C। तो B C A यहाँ ले लेते हैं, तो हो जाएगी फिगर आपकी ABCD। B पर एंगल कितने का है? 45 का। C पर एंगल कितने का है? यहाँ 90 डिग्री का। BC वाली लाइन कितने की है? 5 सेंटीमीटर। AB वाली लाइन कितने की है? 4। और CD वाली लाइन कितने की है? 3। तो ये आपकी रफ फिगर हो गई है। अब इस रफ फिगर की हेल्प से हम फेयर फिगर बनाएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले आपने इस रफ फिगर में देखें, नीचे एक BC लाइन है 5 सेंटीमीटर की, तो हम भी सबसे पहले एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं ये 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। 0 से स्टार्ट करेंगे, और कहाँ तक लेनी है? 5 तक लेनी है। तो ये मैं लाइन ज्वाइन कर देता हूँ 0 to 5। ये आपकी लाइन हो गई BC। इधर डॉट करें, इधर डॉट करें। कितने सेंटीमीटर की है ये? 5 सेंटीमीटर की साइड है। अब आपको करना क्या है, इसमें B वाले कॉर्नर पे 45 डिग्री का एंगल है। अब 45 बनाने के लिए 90 की हेल्प लेनी पड़ती है, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। 45 तब बनता है जब आपके पास 90 डिग्री का एंगल हो। तो सबसे पहले हम एक 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो B वाले कोने पर 90 बनाएं। 90 बनाने के लिए सबसे पहले एक आर्क बनाएंगे। आर्क बनाने के बाद यहाँ से, जहाँ से ये आर्क स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से 60 डिग्री का आर्क लगाएं। ये जो पहला आर्क होता है ये 60 डिग्री का होता है। इस 60 पे रखेंगे तो दूसरा आर्क लगेगा, वो भी आपका 60 डिग्री का होगा। तो 60 पहले बनाया था और 60 बाद में बनाया, तो टोटल मिलाकर यहाँ पर आपका कितना आ गया? 120 डिग्री। ये आर्क है 60 का, और ये आर्क हो गया 120 का। आपको बनाना है 90। तो 90 जो है 60 से 120 वाली काउंटिंग के बीच में आता है। तो 60 से 120 के बीच में 90 आता है, इसलिए एक आर्क आप यहाँ से लगाएं 60 वाले से। तो मैं यहाँ कंपास रखूँगा और ऊपर की साइड एक आर्क लगा लूँगा, और दूसरा आर्क लगाऊंगा 120 से, क्योंकि 90 जो है 60 से 120 वाली काउंटिंग के बीच में आता है। तो एक आर्क 60 से लगा दो, और दूसरा आर्क यहाँ जहाँ ये 120 डिग्री का है डॉट, इस पे डॉट कर लेता हूँ मैं, और यहाँ से एक दूसरा आर्क ऊपर की साइड लगा देता हूँ। तो ये एंगल जो मुझे मिला, इसे ज्वाइन करके मैं इसे यहाँ ज्वाइन कर लेता हूँ। ये एंगल जो मुझे मिला है ये है 90 डिग्री। इसे हम डॉटेड बनाएंगे। क्यों इसको हम डॉटेड बनाएंगे? डॉटेड इसलिए बनाएंगे क्योंकि B पर आपको 45 चाहिए, ना कि 90। तो 90 तो हमें हेल्प लेनी है, इसको हमें बनाना नहीं है। बनाना तो 45 है, लेकिन बिना 90 बनाए 45 नहीं आता है। तो 45 को हम डॉटेड बनाएंगे, लेकिन जो 90 की लाइन को डॉटेड बनाएंगे, लेकिन 45 वाली जो लाइन आएगी उसे डार्क बनाएंगे। अब 90 का हाफ करना है। 90 शुरू कहाँ से हो रहा है आप ये देखें, ये 0 डिग्री होता है, ये 0 डिग्री है। 0 के बाद आया 60 डिग्री, 60 के बाद आगे जाएंगे तो यहाँ पर 90 है।
ये पॉइंट 90 का है और 90 से और आगे जाएंगे तो यहाँ 120 है। तो मुझे बाइसेक्ट करना है। किसे बाइसेक्ट करना है? 90 को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब होता है आधा। तो 90 का आधा करेंगे तभी 45 मिलेगा। तो आधा करने के लिए क्या करें, एक तो 0 से लगाएं आर्क और दूसरा आर्क 90 से लगाएं। 90 पे रखेंगे और दूसरा आर्क लगाएंगे। तो ये जो आर्क आपस में इंटरसेक्ट हुए हैं, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है इसे हम कहेंगे कि ये 45 वाली लाइन आएगी। यहाँ पे मैं इसे डार्क लाइन बना देता हूँ। ये जो लाइन आई आपकी 45 डिग्री की लाइन आई। तो ये तो स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है आपको रफ फिगर में। क्यों? क्योंकि ये तो एक रफ फिगर है। यहाँ मैंने फेयर फिगर बनाई है और इसमें 45 डिग्री की लाइन ये वाली लाइन है। तो ये जो 45 डिग्री की लाइन थी ये कितनी ऊंची है, इसकी ऊंचाई कितनी है, यहाँ पर साफ साफ क्वेश्चन में गिवन था तो मैंने लिख रखी है 4। इस लाइन की ऊंचाई 4 है। तो ये 45 वाले में मैं एक 4 सेंटीमीटर का आर्क कट करूँगा। तो मैं यहाँ 4 सेंटीमीटर आर्क मेजर कर लेता हूँ। 0 से लेकर 4 तक 0 से 4 तक मेजर करेंगे। उसके बाद इस 45 डिग्री में, ये जो 45 डिग्री वाली लाइन है इसमें 4 का आर्क लगाना है आपने। तो बी पे रखें। 45 की लाइन इधर जा रही है, ये तो 90 की लाइन है, इसमें नहीं लगाएंगे आप। यहाँ से ये आर्क मैं 4 का कट कर देता हूँ। तो ये जो आर्क कट हुआ है इस पे डॉट करें आप, और ये वो पॉइंट है ऊपर वाला ए। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये ए है और इसकी लेंथ कितनी है, 4 सेंटीमीटर। अब अगला वर्क क्या करना है आपने, सी वाले कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो यहाँ मैं 90 डिग्री बनाऊंगा कंपास की हेल्प से। 90 बनाएंगे। सबसे पहले एक आर्क लगाएं। ये आर्क जहाँ से शुरू हुआ है उस पर रखेंगे आप कंपास को और एक आर्क लगाएंगे। ये जो फर्स्ट आर्क होता है ये 60 डिग्री का होता है। अब इधर जहाँ ये मीट करा इस पे रखें और एक सेकेंड आर्क लगाएं। ये सेकेंड आर्क होता है 120 का। इसी 60 से 120 भी लगाया हमने और एक ऊपर भी लगाएंगे। अब 120 से भी लगाएंगे, 120 पे रखेंगे और एक आर्क ऊपर की साइड यहाँ भी लगाएं। तो जहाँ ये आपस में मीट करे उसे हम लाइन ज्वाइन करेंगे और ये जो लाइन आएगी ये 90 डिग्री की ही लाइन आएगी। तो इसे हम डार्क ही ज्वाइन करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में बोला था, यहाँ मैंने रफ फिगर में क्या बना रखा है 90 और हमें यहाँ पे 90 बनाना था तो ये 90 आ गया है। ये मैंने बना लिया डार्क करके 90 डिग्री एंगल। अब ये 90 डिग्री वाली लाइन ऊपर जा रही है। हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, सी डी गिवन थी। सी डी कितनी थी, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखा हुआ भी है मैंने। ये जो मैंने ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई तक बढ़ा दी है, आप इतना ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, इसे मैं ऊपर का इरेज कर देता हूँ पार्ट। हमें यहाँ इसकी ऊंचाई जो है 90 डिग्री की ऊंचाई, वो यहाँ देखेंगे रफ फिगर में कितनी है 90 डिग्री की ऊंचाई, 3 है। तो हम यहाँ 3 का आर्क लगाएंगे। हमें क्या करना है, 3 सेंटीमीटर हम कंपास में मेजर करेंगे। मैं ये कंपास में मेजर करता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्केल 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर मेजर करने के बाद यहाँ सी पर कंपास रख के 3 का आर्क लगाएंगे। ये जो 3 का आर्क आया है इस आर्क में आप यहाँ डॉट करें जहाँ ये लाइन पर टकराएगा। ये जो पॉइंट है ये ऊपर वाला पॉइंट डी है आपका। कितने सेंटीमीटर दूर है सी से, ये सी डी 3 सेंटीमीटर। अब आपके पास चारों पॉइंट आ गए। ए पॉइंट यहाँ है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, डी यहाँ है। लेकिन क्लोज्ड फिगर अभी नहीं बनी, आप ए से डी को भी ज्वाइन करें। तो मैं ए और डी को भी जोड़ देता हूँ। यहाँ ए और डी पॉइंट आपस में ज्वाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइन। ये मैंने लाइन ज्वाइन कर दी। तो यहाँ हमें एक क्लोज्ड फिगर मिल गई, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। तो इस तरह से आप ये
पार्ट नंबर 4 करेंगे। अब आ जाते हैं 5th पार्ट पे। 5th पार्ट में आपको क्या दिया है? 5th पार्ट में सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे रफ फिगर बनाएं, क्वाड्रिलेटरली बनाना है, 4 साइड की फिगर बनाएंगे एक रफ। सबसे पहले आपको एंगल मेंशन करना है। यहाँ पर एंगल BAD दिया है 60, मिडिल में क्या लिखा है? A। आप यहाँ देखेंगे बीच में A अल्फ़ाबेट आ रहा है, यानी ये जो 60 डिग्री बनाना है ये A पर बनाना है, और ये जो 120 बनाना है ये B पर बनाना है। तो सबसे पहले आप ये एंगल्स जो हैं बेस पर लें। मैंने प्रीवियस पार्ट में भी बताया था एंगल्स को हमेशा बेस पर ही लेना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम A वाला एंगल इधर कॉर्नर पे ले लेते हैं। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। A इधर हो गया तो B वर्टेक्स यहाँ हो जाएगा, और B पर एंगल जो बनना है वो बनना है 120 डिग्री। ABCD ये मैंने रफ फिगर बना ली। AB की लेंथ 4.5 लेनी है, BC की 3.8 लेनी है, BCD एंगल 90 लेना है। ये BCD है, BCD में C आ रहा है, ये एंगल C है, तो C वाला एंगल यहाँ आएगा कितना? 90। अब बेस पर तो 2 ही एंगल आ सकते थे, 3 एंगल तो आएंगे नहीं। एक साइड पे एक इस कोने में आ सकता है एंगल, और एक इस कोने में आ सकता है। ये जो एंगल बचा थर्ड वाला एंगल, ये यहाँ पर आ गया ऊपर की साइड 90 डिग्री। अब आपको फिगर तैयार हो गई है, रफ फिगर है ये। इस रफ फिगर की हेल्प से हम फेयर फिगर ड्रॉ करेंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आप नीचे वाली लाइन AB 4.5 की ड्रॉ करेंगे। तो मैं सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगा एक। ये 4.5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है। ये 4.5 की लाइन आ गई। इसका नेम भी लिख देते हैं हम। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ, थोड़ी सी एक्स्ट्रा आ गई है। ये है आपकी 4.5, इसका नेम है AB। A वाले कॉर्नर पे 60 डिग्री बनना है, तो मैं सबसे पहले A वाले कॉर्नर पे कितनी भी रेडियस का आप आर्क लगाएं और 60 डिग्री एंगल बनाएं। यहाँ पर A वाले कोने पर यहाँ मैं एक 60 डिग्री का एंगल बनाऊंगा। ये जो आर्क आता है ये 60 का ही होता है, तो मैं लाइन ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ, और ये जो लाइन आएगी ये 60 डिग्री की लाइन हो गई। ये मैंने बना दी 60 डिग्री। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 60 डिग्री एंगल है। अब B वाले कॉर्नर पे क्या है? 120, तो मैं यहाँ B पर 120 डिग्री बनाऊँगा कंपास की हेल्प से। पहले आप एक आर्क लगाएं। आर्क लगाने के बाद स्टार्टिंग वाले पॉइंट से 60 डिग्री बनेगा पहला आर्क। इस 60 पे रखेंगे तो दूसरा आर्क जो आएगा वो 120 का आएगा। तो ये आ गया आपका 120। अब मैं यहाँ 120 को भी बना लेता हूँ, B से ज्वाइन कर देता हूँ ये लाइन यहाँ पर। ये लाइन आ गई, ये एंगल हो गया आपका 120 डिग्री। अब A पर 60 बनना था, हमने बना लिया। B पर 120 बनना था, वो भी बना लिया। AB लाइन भी आ गई। अब ये जो लाइन है ये कितनी ऊंचाई की है? इसकी ऊंचाई है 3.8, तो कंपास में 3.8 लेंगे, स्केल की हेल्प से नापते हैं। 3.8 होता है, 4 से पीछे थोड़ा सा लेना है, दो वैल्यू पीछे लेंगे। 3.8 ये हमने मेजर कर लिया 3.8 को। अब ये 3.8 B से ऊपर की साइड है, तो यहाँ B से ऊपर की साइड एक आर्क लगाएंगे। ये लगाया हमने, और यहाँ पर लिख देते हैं ये जो पॉइंट आया ये ऊपर वाला पॉइंट C आ गया, और डिस्टेंस कितनी है? ये 3.8 सेंटीमीटर। अगला वर्क क्या करेंगे? ये C पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है आपको, तो आप अपनी कॉपी को रोटेट करेंगे। बिना रोटेट करे बनाएंगे तो आपका एंगल सही नहीं आएगा। तो मैं जो है इस पेज को रोटेट कर लेता हूँ।
तो इजीली फिगर बन जाएगी। ये मैंने रोटेट करा, सी पर 90 बनाना है तो सी यहाँ है, इस पर 90 बनाएंगे हम। तो मैं यहाँ 90 बनाऊँगा। सबसे पहले 90 बनाने के लिए क्या करना होता है, सी पॉइंट पे एक आर्क लगाएंगे। ये वाली लाइन है, ये तो एक्स्ट्रा लाइन बड़ी हुई है, आप इस लाइन को कंसिडर ना करें। आपको जो भी वर्क करना है आप इधर की तरफ वर्क करें। तो मैं यहाँ कंपास रखूँगा और एक आर्क लगाऊंगा। ये आर्क लगाया। अब इस आर्क को जहाँ से स्टार्ट करा था वहाँ से रख के 90 बनाने के लिए पहले 60 बनेगा, 60 से हम बनाएंगे 120, और 90 जो है 60 और 120 के बीच में आता है, तो एक 60 से ऊपर की साइड लगाएं और दूसरा 120 से लगाएं ऊपर की साइड। तो मैंने अपने पेज को रोटेट करा था, आप भी अपनी कॉपी को रोटेट करके इस तरह से यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये सी से मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ। ये आपका मैंने ज्वाइन कर दिया। और जब हमने इसको आगे की तरफ प्रोड्यूस करा तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे ये 60 डिग्री वाली लाइन में आगे जाकर ये इंटरसेक्ट हो गया। इंटरसेक्ट मीन्स टकरा गया। अब मैं कॉपी को सीधी कर लेता हूँ। ये फिगर है, आप देखें यहाँ पर मैंने सी पर 90 बनाया है। मैं लिख देता हूँ ये 90 डिग्री है, और ये 90 डिग्री वाली लाइन जब हमने आगे तक बढ़ाई तो ये आगे जाकर 60 डिग्री वाली में मीट कर गई। तो जहाँ ये मीट करी आगे जाकर वो पॉइंट आपका डी हो जाएगा। तो ये आपकी एक क्लोज्ड फिगर बन गई ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल। तो इस तरह से आप ये फर्स्ट के सारे पार्ट करेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है आपको कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। आपको पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में रफ फिगर ड्रॉ करी थी, सेम यहाँ पर भी रफ फिगर की हेल्प लेंगे। तो सबसे पहले हम एक रफ फिगर बना लेते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम 4 साइड की फिगर होती है, क्लोज्ड फिगर। इसमें ए बी सी डी बोला है क्वेश्चन में, ये रफ फिगर पैरेललोग्राम ए बी सी डी की है। और क्वेश्चन में लिखा है ए बी की वैल्यू 7.4 है। तो ये जो ए बी लाइन है ये 7.4 सेंटीमीटर की है। बी सी लाइन, बी सी ये वाली है 5.2। एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी में मिडिल में आपका देखेंगे बी अल्फ़ाबेट है, बी लेटर आ रहा है, तो बी पर 120 डिग्री बनाना है आपने। बी ये है, तो ये एंगल आपका 120 डिग्री है। अब यहाँ पर आपको पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम की वो इक्वल होती हैं। तो यहाँ पर ए बी और सी डी के आंसर आपको इक्वल लेने हैं। ए बी है 7.4, तो सी डी भी आपका 7.4 होगा। बी सी की वैल्यू 5.2 है, तो ये ए डी की वैल्यू भी 5.2 होगी। तो ये जो साइड है आपको गिवन नहीं थी वो भी हमने यहाँ पता कर ली विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब ये रफ फिगर कंप्लीट हो गई है। इस रफ फिगर को देखकर हम यहाँ फेयर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें ए बी लाइन 7.4 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले 7.4 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ए बी 7.4। तो यहाँ हम 7.4 पे डॉट करेंगे और 0 पे डॉट करेंगे और इसके बाद लाइन ज्वाइन कर देंगे। ये हो गई आपकी ए बी 7.4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर ये है, आप बी वाले पॉइंट पे 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। तो बी वाले पॉइंट पे 120 डिग्री ड्रॉ करने के लिए कंपास की हेल्प लेंगे। कोई सी भी रेडियस आप इसमें ले सकते हैं, कितनी भी रेडियस का एक आर्क लगाएंगे। बी पर बनाना है तो बी से ही बनाएंगे। मैं यहाँ एक आर्क लगा लेता हूँ बी से, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया आपका एक आर्क। ये आर्क जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ पर हम डॉट कर देते हैं। अब यहाँ पे कंपास रख के आप फर्स्ट आर्क लगाएंगे, और जो फर्स्ट आर्क होता है वो 60 डिग्री का होता है। तो मैं यहाँ कंपास रखूँगा और एक आर्क लगा लूँगा जो यहाँ पहले वाले आर्क में कट होगा।
तो ये जो आर्क आया है ये 60 डिग्री का आया है, इस पे डॉट करेंगे आप। 60 पर रख के आप एक और आर्क लगाएंगे तो दूसरा आर्क जो आता है वो 120 डिग्री का आ जाता है। तो मैं यहाँ कंपास रख के एक सेकेंड आर्क लगाऊंगा, ये आर्क जो है ये 120 का है। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री और ये हो गया आपका 120 डिग्री। अब 60 और 120 आपको बनाना कितना है क्वेश्चन में, रफ फिगर में 120 बनाना है। तो 120 का आर्क तो हमारे पास आ गया है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको ज्वाइन कर देते हैं यहाँ बी से। एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ करेंगे आप, ये बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम। यहाँ पर हमें मिल गया 120 डिग्री एंगल बी पर। तो ये मैंने बना लिया 120 डिग्री का एंगल। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आप ये जो ए बी लाइन दी है इन्होंने, ये ए बी नॉट बी सी, ये बी सी लाइन है, रफ फिगर में मैंने बना रखा है, ये बी सी है आपकी। कितनी सेंटीमीटर की है ये, 5.2 सेंटीमीटर की है। तो ये लाइन मैंने काफ़ी बड़ी बना दिया है, आप इसमें 5.2 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे। तो मैं यहाँ सबसे पहले क्या करता हूँ, एक आर्क कट कर लेता हूँ 5.2 का। तो स्केल में मेजर कर लेते हैं, कंपास में स्केल की हेल्प से 5.2, ये वाली लाइन बी सी जो है ये 5.2 है। तो इसे मैं 5.2 को मेजर करता हूँ, ये हो गया आपका 5.2। तो मैंने ये मेजर कर लिया है। अब मैं ये 5.2 यहाँ से ऊपर की साइड एक आर्क कट करता हूँ, ये लाइन में जाकर कट हो जाएगा। इसी तरह जैसे ये 5.2 है वैसे ही ये वाली लाइन भी 5.2 है। तो ये ए से है 5.2, तो मैं एक आर्क और लगा लेता हूँ ए से। किधर की साइड, ऊपर की साइड ही लगाएंगे ए से 5.2 का आर्क। ये सेकंड आर्क लगा लिया मैंने 5.2 का, और एक ये वाला लगाया था 5.2 का। तो ये दो आर्क लगा लिए मैंने। कितने सेंटीमीटर के हैं ये, 5.22 सेंटीमीटर के हैं। तो यहाँ मैं डॉट कर देता हूँ। यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिल गया है। इस वाले आर्क में तो आपको अभी कोई पॉइंट नहीं मिला, ये तो एक सिर्फ आर्क है। यहाँ पर मुझे पॉइंट मिल गया है। तो ये वो पॉइंट है जो बी से कहाँ तक जा रहा है, बी से सी तक जा रहा है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ ये सी है, और लेंथ है इसकी 5.2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, सी से लेफ्ट हैंड की तरफ एक लाइन जा रही है। कितने सेंटीमीटर की है ये लाइन, 7.4, और नीचे वाली भी कितनी थी, 7.4। तो ये 7.4 तो खिंची हुई है। आप इसको कंपास में मेजर कर लें सबसे पहले, ये जो आपने ड्रॉ कर रखी है नीचे 7.4, इसी सेम लेंथ को आप कंपास में मेजर कर लें, नाप लें इसे। ये मैंने यहाँ मेजर कर ली, ये आ गई आपकी 7.4। तो ये मैंने मेजर कर ली है। अब मैं यहाँ से भी एक 7.4 का आर्क कट करूँगा सी से। ये आर्क फर्स्ट कट करा, ये जो आर्क लगाया ये थोड़ा सा हिल गया है, इसे मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। ये थोड़ा सा गलत हो गया है, ये कंपास हिल गया है, इसे मैं लेंथ को हल्का सा एडजस्ट करता हूँ। ये अब सही आ गया है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। बहुत केयरफुली बनाना है आपका जो है कंपास, जो है मेजरमेंट वो हिलनी नहीं चाहिए। एग्जैक्ट वैल्यू आपको बनानी है, एग्जैक्ट लेंथ लेकर आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ मैं ये आर्क कट कर देता हूँ 7.4 का, और ये मैंने यहाँ से लगाया था 5.2 का। इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ, यहाँ इरेज हो गया है ये हो गया डार्क आपका। तो यहाँ आप ऑब्जर्व करेंगे दोनों आर्क आपस में कट हो गए। तो जहाँ ये आपस में कट हुए हैं, इंटरसेक्ट हुए हैं, वो पॉइंट आपका ये वाला पॉइंट है जो रफ फिगर में क्या है, डी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये डी पॉइंट है। अब मैं डी से ए को जोड़ देता हूँ, और उसके बाद डी से सी को भी जोड़ देता हूँ। तो ये आपको एक 4 साइडेड फिगर मिल गई है, पैरेललोग्राम। ये हो गया आपका पैरेललोग्राम। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ ये लेंथ और ये लेंथ हमने सेम बनाई थी, ये भी 7.4 सेंटीमीटर की थी, और ये वाली लेंथ 5.2 थी। तो ये वाला आर्क भी हमने 5.2 का लगाया था, ये आर्क। तो यहाँ लिख देते हैं 5.2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर फर्स्ट। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, पार्ट नंबर 4 देखिए। फोर्थ पार्ट में बोला है डायगोनल्स आर
6.5 एंड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिगर क्या बनानी है, कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ही बनाना है। तो पहले तो मैं एक रफ फिगर बना लेता हूँ पैरेललोग्राम की, ABCD पैरेललोग्राम। ये आपका फर्स्ट डायगोनल है। इन्होंने बोला है डायगोनल्स जो है पैरेललोग्राम के, एक तो है 6.5 का और दूसरा है 4 का। ये डायगोनल भी मैं जोड़ लेता हूँ और इसको मैं लिख देता हूँ ये 4 है। एंड द एंगल बिटवीन दैम इज 60 डिग्री। इन दोनों डायगोनल्स के बीच में जो एंगल है आपका वो 60 डिग्री का एंगल है। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है ये बाकी क्वेश्चंस के मुकाबले, तो ये आप बहुत केयरफुली देखें। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, एक तो दोनों डायगोनल की लेंथ दी है और दोनों डायगोनल के बीच में एंगल कितने का है वो बताया है। साइड जो है पैरेललोग्राम की वो कोई सी भी नहीं दी है, चारों साइडों में से एक भी साइड आपको गिवन नहीं है, सिर्फ डायगोनल्स की लेंथ गिवन है। तो यहाँ पर हम डायगोनल की ही प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की यूज़ करेंगे। डायगोनल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। प्रॉपर्टी होती है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बाइसेक्ट कर देते हैं। तो बाइसेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ हाफ कर देते हैं। तो आप यहाँ बड़ी वाली लेंथ जो है 6.5 डायगोनल की, ये कौन सा डायगोनल है 6.5 का, AC नाम है इसका डायगोनल का, मैंने रफ फिगर में बना रखा है AC डायगोनल 6.5। सबसे पहले तो ये डायगोनल ड्रॉ करें आप, एक डायगोनल AC ड्रॉ करेंगे 6.5 सेंटीमीटर का। तो मैं यहाँ 6.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने 6.5 सेंटीमीटर की डायगोनल AC ड्रॉ करी है। अब यहाँ पर दोनों डायगोनल, ये पहला डायगोनल है और ये दूसरा डायगोनल है। ये डायगोनल 6.5 है तो आधा इधर होगा और आधा इधर होगा। ये डायगोनल आपका कितना है, ये डायगोनल इधर की तरफ फोड़ दिया है तो 2 इधर होगा और 2 इधर होगा, 2 सेंटीमीटर, और 6.5 का हाफ इधर हो जाएगा और हाफ इधर हो जाएगा। तो अब आपको हाफ हाफ करने के लिए करना क्या है, ये दोनों डायगोनल आपस में मान लो ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं O पॉइंट पे। दोनों डायगोनल जहाँ ये टकराए वहाँ पर कौन सा पॉइंट है, O। तो आपको ये O पॉइंट AC में भी मिलेगा, AC डायगोनल में O पॉइंट आएगा, और दूसरा डायगोनल जो है DB उसमें भी O आ रहा है। मैंने यहाँ AC ड्रॉ करी है तो इस AC लाइन में बीच में कहीं पे एक पॉइंट O आएगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है AC डायगोनल बीच में O। तो इस AC डायगोनल पर भी यहाँ बीच में O आना चाहिए। अब वो O कहाँ आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर में आएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी होती है डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। तो आधा इधर होता है O के लेफ्ट हैंड पे और आधा उधर होता है O के राइट हैंड पे। तो दोनों इक्वल लाने के लिए O बीच में बनेगा। अब वो बीच में कैसे बनाएंगे आप इस लाइन का बाइसेक्टर बनाएंगे। इस लाइन का बाइसेक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप कंपास की हेल्प लेंगे। AC का बाइसेक्टर ढूंढना है। बाइसेक्टर का मतलब जो इस AC लाइन को आधा आधा कर दे, वो लाइन ढूंढनी है आपने। तो आप AC लाइन का आईडीए से हाफ से ज़्यादा ले लें। AC लाइन की हाफ जो होती है वो लगभग यहाँ आएगी, तो मैंने उससे ये ज़्यादा ले लिया, थोड़ा सा कंपास में मेजर कर लिया, उससे थोड़ा आगे। पूरी लेंथ से कम है, आधी लेंथ से ज़्यादा है, तो हाफ से ज़्यादा हो और फुल लेंथ से कम हो, इतना कंपास में मेजर कर लें। और A वाले कोने से एक आर्क ऊपर लगाएं और एक आर्क नीचे लगाएं। सेम रेडियस का जो आपने इसमें ले रखी है, सेम आप C से भी यूज़ करें। एक आर्क आप C से लगाएं ऊपर और एक आर्क आप नीचे लगाएं C से ही। ये तो ये आर्क आपने ऑब्जर्व करे आपस में कट हो गए, ये आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो मैं इस लाइन को डॉटेड डॉटेड ज्वाइन कर लेता हूँ। डॉटेड ही ड्रॉ करनी है, ये मैं इसे ज्वाइन कर लेता हूँ। तो ये लाइन जब मैं ज्वाइन करूँगा तो आप ऑब्जर्व करेंगे ये AC को कट होकर निकलेगी यहाँ पर। तो ये ही पॉइंट आपका O पॉइंट है, ये पॉइंट आपका O पॉइंट आ गया, ये बीच वाला। तो मैंने यहाँ रफ फिगर में आपको दिखाया था, ये डायगोनल AC है जो कि मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है डायगोनल AC डायगोनल के ठीक सेंटर में O आना चाहिए था। तो मैंने इस लाइन का सेंटर ढूंढने के लिए
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया और इस लाइन को बाइसेक्ट कर दिया और यहाँ पर डल गया O। तो ये O पॉइंट आपके पास आ चुका है। अब इसी O पॉइंट से एक दूसरा डायगोनल जाना चाहिए। कौन सा डायगोनल? DB। ये मैंने AC बना ली थी और मेरे पास OB आ गया। अब मुझे ये दूसरी लाइन चाहिए। कौन सी लाइन चाहिए? DB लाइन चाहिए 4 सेंटीमीटर की। अब ये DB जो है, ये DB AC से कितनी दूर है? 60 डिग्री दूर है। अगर आप फिगर में देखेंगे, रफ फिगर में, तो मैंने यहाँ 60 डिग्री मेंशन किया हुआ है क्योंकि एंगल बिटवीन दैम का मतलब ये डायगोनल है। क्यों डायगोनल है? क्योंकि क्वेश्चन में किसी साइड की तो बात करी नहीं, डायगोनल की ही बात करी है। तो ये जो दैम वर्ड यूज़ हुआ है ये डायगोनल के लिए यूज़ हुआ है। तो पहला डायगोनल मैंने बना दिया। अब जो दूसरा डायगोनल बनेगा वो 60 डिग्री दूर होगा इससे O वाले पॉइंट पर। तो मैं यहाँ एक 60 डिग्री दूर एक लाइन ड्रॉ करूँगा। पहले मैं 60 डिग्री बना लेता हूँ O पॉइंट पे। सबसे पहले O पॉइंट पे आप 60 डिग्री एंगल बनाएं। तो 60 डिग्री बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये आर्क लगाया। आर्क लगाने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट से एक दूसरा आर्क लगाया। तो ये जो आर्क आएगा आपका 60 का ही आएगा। ये मैंने लगा दिया। ये आ गया आपका 60 डिग्री का एंगल। मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ इधर डॉट करके 60 डिग्री। ये मैं इधर ज्वाइन कर देता हूँ। ये आ गया आपका 60 डिग्री। अब आपने ऑब्जर्व करा होगा कि ये जो मैंने 60 डिग्री वाली लाइन बनाई है ये दोनों तरफ बढ़ाकर बनाई है, इधर भी बढ़ाकर बनाई है और इधर भी, यानी O के लेफ्ट पे भी बनाई है और O के राइट पे भी बनाई है। ऐसा क्यों? आप यहाँ रफ फिगर में देख लो। ये मैंने O पॉइंट पे 60 डिग्री दूर ये लाइन बना रखी है। तो O के लेफ्ट हैंड पे भी आ रही है और O के राइट हैंड पे भी आ रही है। टोटल 4 थी ये वाला डायगोनल 4 सेंटीमीटर का है। तो 2 इधर बना रखी है और 2 इधर। तो आप इस 60 डिग्री वाली लाइन में 2 इधर की तरफ कट करेंगे आर्क और 2 इधर की तरफ। तो मैं 2 सेंटीमीटर का आर्क नाप लेता हूँ कंपास में। कंपास में स्केल की हेल्प से मैं मेजर कर लेता हूँ 2। ये 2 सेंटीमीटर जो है मैं नाप लेता हूँ यहाँ। ये मेजर कर लिया है 2। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? O वाले पॉइंट से 2 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे ऊपर की साइड भी और नीचे भी लगाएंगे आप। तो इसे रफ फिगर से कंपेयर करेंगे आप। ये 4 सेंटीमीटर का डायगोनल था, 2 मैंने इधर बनाया है और 2 इधर। तो इधर की साइड जो पॉइंट आया है यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे ये D है और नीचे की तरफ ये D वाला पॉइंट है और इधर B। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं ये है B। अब आपके पास चारों पॉइंट आ गए हैं, पैरेललोग्राम के चारों कॉर्नर आ गए। A B C D। A यहाँ है, B इधर है। A और B को आपस में ज्वाइन कर दें। B से C को ज्वाइन करेंगे, फिर C से D को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद D से A को भी ज्वाइन करें। तो ये आपको 4 साइडेड क्लोज फिगर मिल गई है 4 साइड की ABCD। इस फिगर को हम क्या बोलेंगे? ये है आपका पैरेललोग्राम। और यहाँ मेंशन कर देते हैं ये लेंथ आपकी डायगोनल की 6.5 थी। ये आपका सेकंड डायगोनल है जो कि 4 सेंटीमीटर का था। तो हमने 2 इधर ड्रॉ करी थी, ये वाली आपकी 2 सेंटीमीटर थी और इधर की साइड भी हमने 2 सेंटीमीटर ड्रॉ करा था। तो ये हमने फिगर में मेंशन कर दिया है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4। तो ये एक्सरसाइज यहीं ओवर होती है। सो आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट एक्सरसाइज।